पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरे को तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर पेश कर रही है। कल शाम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात से पहले ममता बनर्जी दिल्ली स्थित बंग भवन पहुंची, जहां एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित कई परिवारों को ठहराया गया है। बंग भवन के बाहर मौजूद भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी ने खुलकर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि बंग भवन के बाहर जिस तरह से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है वह सामान्य नहीं है। दरअसल बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी भी देखी गई। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा घेराबंदी की गई है। कल दोपहर ममता बनर्जी खुद अपनी गाड़ी से उतरकर इसी सड़क पर खड़ी हुई और करीब 10 से 12 मिनट तक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती रहीं। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी बात की और पूछा कि आखिर इतनी भारी तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है और राजधानी में वीआईपी मूवमेंट लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए यह सुरक्षा तैनाती दिल्ली पुलिस की सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल से दिल्ली आए परिवारों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि इन लोगों को जानबूझकर डराने और दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। यह मुद्दा संसद के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से उठाया गया था। इसी बीच आज सुबह एक बार फिर बंग भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। इतना ही नहीं, बंग भवन की सुरक्षा को लेकर अब पश्चिम बंगाल पुलिस की एक अलग टीम भी दिल्ली भेजी गई है। करीब 22 सदस्यीय यह टीम डीएसपी स्तर के अधिकारी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में यहां पहुंची है। इस टीम को विशेष रूप से बंग भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी अब बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और बंगाल पुलिस तीनों स्तर की सुरक्षा तैनात रहने वाली है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आज भी ममता बनर्जी सुरक्षा को लेकर खुलकर सवाल उठाएंगे और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच एक राजनीतिक टकराव का रूप ले सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।